आज हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका क्या नाम है? धातु एवं अधातु। ठीक है, तो अभी जस्ट हम बताएं कि अभी तक में वर्तमान समय में लगभग 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है, खोज हो चुका है। आविष्कार और खोज में भी डिफरेंस बताए थे। खोज मतलब जो प्रकृति में पहले से मौजूद है लेकिन इंसान को पता नहीं है। ठीक है, अब कोई इंसान ऐसा है जो उस मिट्टी से, हवा से, कहीं से भी उसको क्या किया, खोज कर लिया, पता लगा लिया। तो यही क्या है, खोज करना। लेकिन कुछ ऐसा नया वस्तु बना देना जो अभी तक वर्तमान में कहीं भी नहीं है। जैसे मोबाइल किसी मिट्टी से खोद कर निकाला गया, मोबाइल का खोज हुआ, क्या हुआ, आविष्कार हुआ। रेडियो का खोज हुआ, क्या हुआ, धातु का खोज हुआ, और धातु का खोज हुआ, क्या हुआ, क्योंकि ये सभी पदार्थ, ये सभी तत्व ऑलरेडी पहले से हमारे प्रकृति में, हमारे वातावरण में, हमारे जैव मंडल में क्या है, उपस्थित है। बस इंसान उसका पता लगाया। क्या क्या मनीषा? तुम्हारा खोज कब हुआ था? तुम्हारा खोज हुआ, कब आविष्कार? बोलो ने, क्वेश्चन पूछ रहे, हंस रही है। खोज या आविष्कार? तुम पहले से कहीं वातावरण में मौजूद थी, तुमको बुला के ले आया कि तुमको बनाया गया? हाँ, खैर चलो, ये सब हम लोग बायोलॉजी के चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे, जनरल में। चलिए, तो धातु और अधातु क्या है? खोज किया गया, आविष्कार किया गया, खोज किया गया। ठीक है, तो अभी जस्ट बताएं अभी तक में कितने तत्वों का खोज हो चुका है? हाँ, 118 तत्वों का, जिसमें कुछ तत्व का खोज भी हुआ है और कुछ तत्व का आविष्कार भी हुआ है। तो जिस तत्व का खोज हुआ है अर्थात वो प्रकृति में पहले से मौजूद है, और जिस तत्व का आविष्कार हुआ अर्थात उसे मानव के द्वारा बनाया गया, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट। क्या कहते हैं? हाँ, कृत्रिम तत्व या मानव निर्मित तत्व कहते हैं। और जो तत्व प्रकृति में पहले से पाए गए उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक तत्व, नेचुरल एलिमेंट। क्या बोलेंगे? अभी जस्ट बताए, आप सबको तत्व का नाम याद भी होगा, नहीं? सबका संकेत भी याद होगा, परमाणु संख्या भी याद होगा, परमाणु भार भी याद होगा। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H, परमाणु संख्या 1, और परमाणु भार भी 1 ही होता है उसका। इसी प्रकार 118 तक तत्व है, सबका गुण अलग अलग है, सब में एक विशिष्ट गुण है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग इंसान बैठे हुए, सब के अंदर क्या है, अलग अलग कैरेक्टर है। किसी का गुण समान है नहीं, सबका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। सबका हाइट भी क्या है, अलग अलग है। यानी कि सभी का भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट्स। उसी प्रकार 118 तत्वों का भी गुण क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो जिसका भी गुण आपस में मिल रहा था उसको क्या किया, एक वर्ग में रख दिया, और जिसका गुण फिर अलग मिल रहा था उसको अलग वर्ग में, फिर अलग वर्ग में। इस प्रकार पूरे तत्वों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। यानी कि पूरे तत्व जितना भी था उसमें 2 तरह के गुण था। ठीक है, तो जिसमें धातु का गुण था उसको धातु कह दिया, जिसमें अधातु का गुण था। लेकिन कुछ तत्व उपधातु भी होते हैं, सेमी मेटल, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं? 2, धातु और अधातु। ठीक है, तभी आप लोग को बताएंगे धातु क्या है, फिर अधातु क्या है। समझ में आ गया? तो तत्व को कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन? अधातु। तो इस चैप्टर हम लोग पूरे चैप्टर में ही पढ़ेंगे किसके बारे में? धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, और आपको बता दें, जैसा कि आप लोग इस थंबनेल में देखते होंगे लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री में या साइंस में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी पेपर से आता है, इसी चैप्टर से आता है। ये सबसे बड़ा चैप्टर भी है, लगभग 3 सप्ताह लगेगा इसको ख़त्म करने में। 21 दिन का क्लास यदि कंटिन्यू हुआ तब ये चैप्टर ख़त्म होगा।
बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, धातु क्या है, धातु का भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण, धातु का उपयोग क्या है और धातु का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, अर्थात धातु मिट्टी से कैसे प्राप्त होता है, धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातु का उपयोग क्या है, ठीक है। फिर उसी प्रकार अधातु के बारे में पढ़ेंगे, अधातु क्या है, इसका भौतिक गुण क्या है, इसका रासायनिक गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका प्राप्ति स्थान क्या है, इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसका सांद्रण कैसे किया जाता है। समझ में आया? क्या लिखे पहला नंबर, धातु, मेटल, दूसरा नंबर क्या लिखे, अधातु, नॉन मेटल। अब देखिए आपके दैनिक जीवन में इन दोनों तत्वों का उपयोग हमेशा होता रहा है। दैनिक जीवन में क्या, अभी आपके क्लास में ही ये दोनों प्रेजेंट है, आपके क्लास में धातु भी है और अधातु भी है, बस आपको परखने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। तो कैसे पहचानेगा, जैसे अभी तुम लोग को बोलेंगे बताओ वो पदार्थ कौन है जो गोल गोल होता है, लाल लाल होता है और हम लोग उसको खाते हैं और बहुत टेस्टी होता है, हल्का खट्टा भी लगता है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बताओ क्या है वो, टमाटर है वो, क्या है, हाँ, नहीं पहचान लेगा इस प्रकार से, ये एक खेल भी है, समझ में आया। हाँ, हम लोग जब आरएसएस का कैंप लगाते थे दुर्गा स्थान में या रानी सती मंदिर में, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार से खिलाया जाता था, बताओ वह कौन पदार्थ है जिसके अंदर फल भी है, पानी भी है, लकड़ी भी है, गोल गोल होता है, इस प्रकार से बच्चों को बताया जाता, जिसका माइंड एक्टिव होता था वह आंसर देता था। क्या है बताओ, नारियल है, नहीं, बताओ वह कौन पदार्थ है या वह कौन ऐसा चीज़ है जिसके पास 4 पैर है, छोटा सा पूंछ है, छोटी छोटी आंखें हैं, बराबर वो घर में रहता है, कभी कभी दूध पी जाता है, कौन है वो, हाँ, ये खेल एक प्रकार का, बच्चों को मनोरंजन करने वाला, बच्चों का माइंड को डेवलप करने वाला ये खेल है। तो उसी प्रकार तुम लोग को बता देंगे धातु का सब लक्षण, तो नहीं पहचान लेगा हैं। तो अभी केवल एक डिफिनेशन देते हैं, वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, जो विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, जिसमें चमक होता है, जिसे पीटने पर जोर तेज की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। बताओ क्या होगा एग्जाम्पल, हाँ, चदरा, लोहा, टीन, सोनपापड़ी वाला है कि प्लास्टिक को बोल दिया, प्लास्टिक होगा धातु, लोहा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, नहीं एल्युमिनियम हो जाएगा, तांबा का हो जाएगा, तार, नहीं पीतल नहीं होगा। समझ में आया? लोहा बोला तो नहीं हुआ, लोहा से बनी वस्तु का नाम बोलेगा तुम। समझ में आया? पहचान लिया ना? अब आपके वातावरण में या कहीं भी कोई मिलेगा पदार्थ तो उसको देख के पहचान लेगा नहीं। यदि मान के चलो प्लास्टिक के ऊपर सोना का पेंट चढ़ा दिया, तुमको दूर से दिखाएगा, बोलो ये धातु है को धातु, तब कैसे पहचाने? हाँ, उसको पटकेंगे या उसको पीटेंगे, यदि तेज ध्वनि नहीं निकला तो इसका मतलब क्या है वो नहीं। आप लोग जब मंदिर में जाते हैं नहीं तो मेन गेट पर इतना बड़ा लगा रहता है क्या,
एक बार ऐसे मारते हैं तो तेज से साउंड उसका इको होता है, गूंजता है। इसका मतलब वो क्या है? धातु है वो। समझ में आ गया? तो अब उसका लक्षण बता देते हैं, पहचान लेगा ना? हाँ। फिर अधातु का भी लक्षण बता देंगे, आप वायुमंडल में देखकर पहचान लीजिएगा। नहीं, अब मान के चलिए जो धातु आप कभी देखे ही नहीं, जैसे पूछेंगे मैग्नीशियम क्या है, धातु की अधातु, तब कैसे बताएगा? मैग्नीशियम खाली आपको बोलेंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं उसको सुंघाएंगे, नहीं आपके सामने लाएंगे, नहीं कभी तुम देखा है उसको, तब बताओ कैसे बताएगा? बिना देखे बिना उसको पहचाने, उसका भी नियम है, वो भी आप लोग को बता देंगे। हाँ, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर भी नहीं, परमाणु संख्या के आधार पर जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फिर पता चल जाएगा, बिना छुए बिना देखे क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि ये क्या है? धातु है, और ये अधातु है या ये उपधातु है। अब बताओ, ऐसा कोई डॉक्टर होगा जो बिना पेशेंट को देखे इलाज कर देगा? होगा ऐसा कोई डॉक्टर? नहीं। लेकिन आप लोग कर सकते हैं। केवल क्या याद रहना चाहिए? परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। तो सभी लोग को हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, 9th क्लास से बोल रहे हैं कि तत्व का नाम कम से कम 100 तक याद कर लीजिए। तो उम्मीद है आप सबको याद भी होगा। चलिए आते हैं, पहला टॉपिक लिखिए, धातु। धातु लिख के डैश दीजिए। तो लिखिए, वैसा तत्व या पदार्थ कह सकते हैं जो, वैसा तत्व या पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक हो, कोमा जिसमें चमक हो, जिसमें चमक हो, कोमा जिसे पीटने पर तेज ध्वनि। कैसा ध्वनि? हाँ, पीटने पर तो प्लास्टिक की आवाज़ निकलेगा, लेकिन प्लास्टिक का घंटी मंदिर में लगा देंगे, कोई उसको बजाएगा? बजाएगा रे? अब बजाएगा तो खुद भी नहीं सुनेगा कैसा आवाज़ निकला। नहीं, वही किसी विशेष प्रकार के धातु का घंटी या घंटा लगा रहता है, तो एक बार जब बजाते हैं तो आवाज़ पूरा गूंजता है, तेज ध्वनि निकलता है। नहीं, एक बार चतरा को बजाओ थोड़ा सा, कोई थोड़ा सा। हाँ, हो गया, ठीक। जिसमें चमक हो और जिसे पीटने पर, जिसे पीटने पर क्या हो? हाँ, तेज ध्वनि उत्पन्न हो। जिसे पीटने पर तेज ध्वनि उत्पन्न हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? हाँ, उसे ही धातु कहते हैं। ठीक है।
तो पहले एग्जाम्पल लिखिए, आसपास का एग्जाम्पल जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिसका आप लोग उपयोग करते हैं। नहीं, सोडियम का उपयोग करते हैं, सोडियम को जानते हैं, पहचानते हैं, देखें कैसा होता है, उसका उपयोग कहाँ किए आप बताइए? सब्जी में सोडियम, सोडियम नहीं, सर्फ में किसका उपयोग होता है तुमको पता नहीं है? वॉशिंग का पाउडर का उपयोग होता है ना, पढ़ा चुके हैं दूसरा चैप्टर में। तो सोडियम का उपयोग कैसे? सोडियम क्लोराइड होगा तब ना। लोहा, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? लोहा आप प्रत्येक दिन यूज करते हैं। आपका साइकिल किससे बना हुआ है? चांदी का, किसका? हाँ, और हाँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखे है ना आपके घर में बहुत जो बर्तन होगा वो किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। नहीं, और तांबा सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तांबा का तार होता है ना रे, तांबा। और इससे भी अच्छा चालक, दुनिया में सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चांदी, यदि चांदी का तार बनाया जाए तो बल्ब बहुत अधिक प्रकाश देगा, लेकिन उससे कुछ ही कम सुचालक कौन होता है? इसी कारण लोग चांदी तो खरीदने का बहुत लोग का औकात नहीं है, या औकात भी है तो नहीं खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? उतना पैसा काहे खर्च करेगा? चांदी का तार काहे बिछाएगा? नहीं, तो उसके बदले क्या लेता है? तांबा। लेकिन सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? चांदी को। ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। तो लिखिए आप लोग एग्जाम्पल, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी एक्सेट्रा। आगे तो पूरा एग्जाम्पल देवे करेंगे, लगभग 50-70 को एग्जाम्पल देंगे आगे। फिलहाल आप लोग जिसे जानते हैं, जिसे पहचानते हैं, वो एग्जाम्पल लिखिए। तो ये था आपका धातु। अब पहचान लीजिएगा किसी धातु को। बताइए, लोहा में तो कोई चमक नहीं होता। यदि लोहा में जंग लग गया तब तो धातु नहीं रहेगा, वो धातु बन जाएगा वो। हाँ हाँ, आवाज करेगा। नहीं, जंग लगे रहे फिर भी वो क्या होगा? विद्युत का चालक होगा। क्या होगा? विद्युत का चालक होगा। हाँ, यदि लोहा में क्या होगा? जंग भी लग जाएगा तो भी उससे करंट क्या होगा? मान के चलो ये लोहा है, यदि यहाँ उतार ऐसे करके सटा देंगे यहाँ से, तो क्या होगा? करंट पूरे बोर्ड में फैल जाएगा। यदि ये लोहा होगा या ये कोई धातु होगा। नहीं, या मान के चलो ये क्या है? धातु है। तो यदि यहाँ हम करंट का तार सटाएंगे, यदि विद्युत धारा का सोर्स यहाँ देंगे, तो इस पूरे धातु में क्या होगा? करंट आ जाएगा। कहीं भी छुओ तुमको क्या लगेगा? करंट लगेगा। यही नहीं, यहाँ से यदि तुम्हारे नानी गांव तक भी तार बिछा दिया जाए, ठीक है, और उसमें यदि हम क्या करेंगे? करंट वाला तार सटाएंगे, तो यहाँ से तुम्हारे नानी गांव तक भी क्या हो सकता है? करंट लगेगा या करंट पहुँचेगा। नहीं, जैसे अभी आपके पास जो करंट आ रहा है, क्या आपके बगले में डायनेमो लगा हुआ है? आपके घर के बगले में पावर हाउस है? बहुत काफ़ी दूर में है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक कैसे विद्युत धारा आया? किसी धातु के द्वारा, क्योंकि धातु क्या है? विद्युत का चालक है, पहुँचाने वाला है, स्थानांतरण करने वाला है। नहीं, या यहीं से कोचिंग के सभी रूम में पंखा लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ है, तो करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गया? किसी चालक पदार्थ के द्वारा गया, किसी धातु के द्वारा गया। क्या अधातु के द्वारा संभव है? नहीं है। लेकिन धातु के साथ अधातु भी लगा हुआ है। देख सकते हैं आप,
तार के कवर के रूप में क्या है? अधातु है। क्या है रे? तब न उसको हम लोग पकड़ लेते तो करंट नहीं लगता। इसका मतलब धातु के साथ साथ किसका उपयोग किया जाता है? सुरक्षा के लिए। तो करंट नहीं लगता, इसका मतलब वो क्या है? अधातु है, अर्थात विद्युत का चालक। बताओ हमारे पास जो ये बंदूक है ये किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का है। यदि इसको हम क्या करेंगे, आसानी से बोर्ड में घुसा देंगे, खाली नहीं तो घुसा ही देते, तो क्या हमको करंट लगेगा? लगेगा? कहता हाँ सर, नहीं लगेगा। अभी नहीं करेंगे, क्या पता धातु एक होगा। तुम लोग क्या चाहते हैं इतना जल्दी हो जाए? नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लास्टिक का है। नहीं, वही एगो हम छड़ वाला तार घुसा देंगे बोर्ड में, तब क्या होगा? तब कल से कौन गाना बजेगा रे? हाँ, समझ में आया? तो ये क्या है? विद्युत का चालक है या कुचालक? यदि सुचालक है तो धातु, कुचालक है तो अधातु। दिमाग में सेट हुआ? बता, तुम लोग को समझाने के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं। मतलब कोशिश कर रहे थे ना अभी।